वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 स्टडी करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, जहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टडी कराया था, जहां पर मैंने आपको इक्वल क्वांटिटी का मतलब बताया था, या इस प्रोसेस को हमने समझा था। इसका मतलब किसी जार में मिलाई गई मात्रा और निकाली गई मात्रा आपस में कैसी थी? इक्वल। याद आ गया सभी को? फिर हमने इसी का सेकंड वैरायटी की थी, जहां पर किसी बर्तन से मिलाई गई मात्रा निकाली जाने वाली मात्रा के अलग अलग थी, मतलब वो इक्वल नहीं थी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचर भी देखा है सेकेंड पार्ट में, जहां पर हमने स्टडी की थी क्रॉस मेथड की। क्रॉस मेथड बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, जिसको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया था, जहां हमने देखा था हम वैल्यू के मिश्रण को बीच में लिखते समय क्रॉस डायरेक्शन में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। क्रॉस में बड़ी में से क्या घटाते हैं? छोटी वैल्यू। तब हमको क्या पता चल जाता है? मिलाए गए ऑब्जेक्ट के बीच में कितना अनुपात है। आई होप आपको याद आ गया होगा। नहीं आया होगा तो ऊपर आई बटन में मैंने दोनों वीडियो के लिंक प्रोवाइड की है, आप आई बटन के थ्रू उस पर जा सकते हैं और पहले वो पार्ट देखिए यदि नहीं देखा है तो। वैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आने ही वाला है, क्योंकि आप सभी प्रिपेयर्ड होके बैठे हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज के लेसन में हमको जो स्टडी करना है उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं वैरायटी के, जो इस चैप्टर के बहुत ही शानदार तरीके से हमको सॉल्व करना है। सबसे पहला सम लिया है मैंने, जहां दिया हुआ है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तुरंत लिखिए एक लाइन रीड करने पर। 40 लीटर का जो मिश्रण है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10% क्या है? पानी। 40 लीटर का 10% हम निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा 4 लीटर क्या है इसमें? पानी। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? मिल्क। तो बचा कितना? 36 लीटर। ये क्या हो गया हमारे पास? मिल्क हो गया। अब उसने क्या बोला है? नए मिश्रण में 40% पानी होने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? हमने देखा 4 लीटर पानी है, 36 लीटर क्या है? मिल्क है। मिलाना क्या है? पानी। मिलाना मतलब प्लस। कितना मिला दिया जाए ताकि पानी का परसेंट कितना हो जाए? 40। 40% पानी है तो 60% नीचे क्या लाना पड़ेगा आपको? मिल्क। 100% होता है ना। तो यदि 40% आपने पानी कर दिया मिलाने के बाद, तो 60% क्या बचेगा आपके पास? मिल्क बचेगा। इक्वेशन क्लियर हो गई? बस इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, और आई होप आपसे ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। परसेंट से परसेंटेज रिमूव कर देना, देन उसके बाद आप 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। और आंसर निकाल के आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। बिल्कुल शानदार तरीके से करिए आप। यस, वेरी गुड। यस, डेफिनेट आपका आंसर आए होंगे। यस, चलिए आगे बढ़ूं। चलिए अगले सम पे आते हैं। वो सम भी मैंने सेम इसी का दूसरा ही लिया हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। वैल्यू कुछ ऐसी दी गई है, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी और शेष दूध है। अब हमारे पास इस बार 200 लीटर का मिश्रण है, इसमें पानी कितने परसेंट दिया है? 15%। और तुरंत आप 15% फाइंड कर सकते हैं। 100 का 15% 15, तो 200 का कितना ले लेंगे हम? सीधा सीधा 30। ठीक है, बचा हमारे पास क्या? मिल्क। कितना? 170। ठीक है, लिखा होगा आप सभी ने ऐसा। अब दूध की मात्रा को मिलाना जाना चाहिए। मिलाना क्या है हमें? दूध। मतलब हमारे पास मिल्क है 170, वाटर कितना है? 30। मिलाना क्या है? दूध, मतलब प्लस। मिलाना मतलब प्लस। कितना मिला दिया जाए? मतलब प्रश्नवाचक। इक्वल्स कितना हो जाए दूध? 87.5।
5, मतलब दूध कितना हो जाए 87.5, तो बचा हुआ 12.5 हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर। सेम वही इक्वेशन, हमने 200 का 30 निकाला, कितने परसेंट था वो, 15% पानी, 170 क्या आ गया हमारे पास, मिल्क। मिल्क मिलाना है मतलब प्लस, कितना मतलब प्रश्नवाचक इक्वल्स टू, कितना हो जाए मिल्क की क्वांटिटी 87.5%, तो बचा हुआ 12.5% हम क्या ले लेंगे, वाटर। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लिए, फटाफट फटाफट सॉल्व करिए इसको, परसेंट से परसेंटेज, पॉइंट से पॉइंट, यस डेफिनेट आ जाएगा आपसे, बिल्कुल स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। हाँ जी बिल्कुल, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 40 लीटर्स। सॉल्व करिएगा, यस बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा 40 लीटर। थोड़ा सा पॉइंट है परंतु प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा आप सभी से, यस डेफिनेट 40 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सम पे मूव करते हैं अपन, नोट कर लिया आप सभी ने, चलिए आइए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है जहां पर मैंने लिया सम अलग है परंतु मिक्सचर का ही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सम कुछ ऐसा दिया है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलो चाय को, चलिए कितने रुपए वाली चाय हमारे पास, 10 रुपए वाली चाय, कितने किलो लिए हमने, 15 केजी को 4 रुपए वाली, कितने रुपए वाली चाय के साथ मिलाना है, 4 रुपए वाली, कितनी चाय मतलब प्रश्नवाचक, मिलाया जाए, मिलाना जाए मतलब कि बीच में लिखिए क्या मिश्रण की कीमत हो जाए, 6.50, मतलब बीच में कितना रुपए आ जाएगा, 6.50। बिल्कुल अब तो आपसे बन जाएगा, हमने क्या सीखा था, क्रॉस में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हम माइनस करते हैं, चलिए माइनस करते हैं, कितना बचेगा 3.50, क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए बड़ी में से छोटी, कितना बचेगा 2.50। बस इसको सॉल्व कर दें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, क्या अनुपात आ गया 5:7। इट मीन्स फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी हमारे पास 5, तो सेकंड कितनी होनी चाहिए 7, यही है, परंतु हमको फर्स्ट क्वांटिटी दी गई है और कितनी दी गई है, देखिए आप सभी 15, मतलब 5 को किस में बदलना है, 15 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसलिए 7 में भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, और जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सभी 7 3 जा 21 केजी आंसर आ जाएगा साहब, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल हमने ये मैकेनिज्म देखा था, क्रॉस में माइनस करके लिखा जाता है बड़ी में से छोटी वैल्यू, आप बिल्कुल देख लीजिएगा यदि आपको डाउट आए इस मैकेनिज्म में, तो जो मैंने लेक्चर 2 में बताया था, बीच वाली वैल्यू किसी एक नंबर से छोटी और इससे क्या होती है बड़ी, ये देखिए ये बीच वाली वैल्यू इस 10 से क्या हो गई छोटी, तो इस 4 से क्या हो गई है बड़ी, याद आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, डेफिनेट आंसर आ गया होगा 21। चलिए आगे आइए, चलिए नेक्स्ट सम आपके लिए थोड़ा सा अच्छा लिया है मैंने, इस टाइप के सम बेटा हमको एग्जाम में मोस्ट ऑफ देखने मिलेंगे, क्यों देखने मिलेंगे, पहले मैं सम को समझते हैं फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं। सम कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक मिश्र धातु जस्ते और तांबे का अनुपात, किस इसका दिया है, जस्ता और तांबा, कितना दिया है 1:2, दूसरी मिश्र धातु समान तत्व, समान तत्व मतलब वही जस्ता और तांबा, किस अनुपात में दिए हैं 2:3, यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए मिश्रित किया जाए, मिलाया जाए, जिसमें दोनों तत्व किस अनुपात में हो जाएं 5:8, मतलब इनको हम मिलाएं तो जो नया ऑब्जेक्ट बने उसमें क्या अनुपात होना चाहिए 5:8 होना चाहिए। तो इस नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब आप समझिए इसका लॉजिक, सबसे पहले हमको मिलाए गए दोनों ऑब्जेक्ट का अनुपात दिया है, पहले वाले में भी अनुपात है, दूसरे वाले का भी क्या दिया है अनुपात, और मिलाने पर जो ऑब्जेक्ट बना है उसका भी हमको क्या दिया हुआ है अनुपात दिया है। यदि आपको तीनों वैल्यू अनुपात में मिल जाएं तो इसको कैसे सॉल्व करना है अब हम इसको समझेंगे। ये
ट्रिक कहाँ अप्लाई होगी? जब हमको मिलाए जाने वाले और बनने वाले मतलब कि तीनों चीजों का क्या मिल जाए? अनुपात मिल जाए। कैसे लिखेंगे? देखिए, नेक्स्ट पेज ले लूं आपके लिए। चलिए, पहला अनुपात क्या है? 1:2। तो इस 1:2 को मैं 1/1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 1/3 लिखूंगा। 2:3 को 2/2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, मतलब 2/5 लिखूंगा। उसी प्रकार इस मिश्रण को क्या लिखूंगा? 5/5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13। फ्रैक्शन वैल्यू लिख के हम सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर और दोनों का एडिशन नीचे। मतलब एक हो गया 1/3, एक हो गया 2/5, एक हो गया मिलने वाले मिश्रण का 5/13। चलिए अब मैं इसको लिख के सॉल्व करता हूं। तो पहले हमने क्या ऑब्जेक्ट किया है? 1/3। दूसरा कौन सा लिया था हमने? 2/5। मिलाने पर जो मिश्रण था उसमें क्या लिया था हमने? 5/13। बस इसका क्या मैकेनिज्म है? क्रॉस में हमको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। चलिए घटाइए। क्रॉस में बड़ी वैल्यू कौन सी बनेगी? यहाँ पे 2/5। इसमें से घटाएंगे हम 5/13। उसी प्रकार क्रॉस में बड़ी वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पे 5/13 माइनस छोटी वैल्यू क्या बनेगी? 1/3। घटाइए। एलसीएम लेके 13×5 65, 13×2 26, 5×5 25। कितना डिफरेंस आ गया? 1 का। उसी प्रकार यहाँ पे 13×3 39, 5×3 15, 13×1 13। कितना डिफरेंस आ गया? 2 का। ये निकल आया अनुपात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 31 और यहाँ पे 65 इंटू कितना? 2। 13 से काट दीजिए। 13×3 39 और 13×5 65। आ गया? नहीं आया? आया ना? बिल्कुल आया होगा। तो पहला आ गया हमारे पास 3 और 5×2 दूसरा कौन सा आ गया? 10। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 3:10। 3:10 देखिए कहाँ है? 3:10 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए पर सभी। कर दिया आप सभी ने? आपको लॉजिक बस याद रखना है, यदि दोनों ऑब्जेक्ट जिसको मिलाया है उसमें भी अनुपात है, बनने वाले मिश्रण का भी अनुपात है, तो आपको तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू लिख के क्रॉस में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। और माइनस आप सब करके देखिएगा। चलिए आगे रीड करता हूं मैं। बिल्कुल आगे समझ में? यस डेफिनेट। चलिए आइए, अगला सम जो लिया हुआ है मैंने, ये सम जो है ये व्यापम में मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपको देखने मिलेगा। व्यापम पैटर्न का सम है ये। इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, 80 सिक्कों से 6 रुपए 40 पैसे की राशि बनती है। कितने सिक्के दिए हैं टोटल? 80। इनसे जो राशि बनती है वो कितनी बनती है? 6 रुपए 40 पैसे। 10 पैसे या 5 पैसे के सिक्के हैं। इन 80 सिक्कों में से बेटा कुछ है हमारे पास 10 पैसे वाले और कुछ है हमारे पास 5 पैसे वाले। ठीक है, ये सम दिया है। तो पूछा है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। चलो अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। इतना सम समझ में आ गया सभी को? आ गया बिल्कुल। चलिए आइए, यदि हमने एक कंडीशन मान ली पूरे 80 सिक्के जो हैं 10 पैसे वाले हो गए। एक कंडीशन पे पूरे पूरे 80 सिक्के किसके लिए? 10 पैसे की। तो टोटल कितने पैसे बनने चाहिए? 80 इंटू 10 इक्वल्स टू 800 पैसे। आया ना? अगली कंडीशन, यदि पूरे के पूरे सिक्के हमारे पास 5 पैसे वाले हो जाते तो कितने रुपए बनते? 400 पैसे बनते। 80 इंटू 5 बन जाते। परंतु हमारे पास ना 800 पैसे हैं ना ही 400 पैसे। इनका कॉम्बिनेशन दिया है। कितना दिया है हमको? 6 रुपए 40 पैसे, मतलब 640 पैसे। ये लीजिए, लिख लिया हमने। अब क्या करना सीखा? याद आ गया सभी को? क्रॉस में बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को घटाना है। चलिए घटाते हैं। कितना आ जाएगा? 160। यहाँ कितना आ जाएगा? 240। 0 से 0 कैंसिल। 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अनुपात कितना आ गया?
3:2। 3:2 का अनुपात आ गया है, मतलब 3 और 2 टोटल कितने सिक्के हो गए हमारे पास? 5 हो गया, 5 सिक्के टोटल। 3 और 2 अनुपात को जोड़ा 5 हो गया ना। परंतु कहने कितने सिक्के हैं? 80। 5 सिक्के नहीं, कितने कहने हैं? 80। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 से। 16 पंचे 80। इसलिए इस वाले में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दूनी 32। इस वाले में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 तिया 48। पूछा क्या है? 5 पैसे वाले। 5 पैसे के नीचे कितना लिखा है मैंने? 32। तो आंसर कितना आ जाएगा? सी। 32 सिक्के हैं हमारे पास। ठीक है, इतना कहना वही है। मैंने पूरा पूरा सम को पैसे में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम इजी माइनस और प्लस कर पाए। इसी टाइप का एक और सम है जो आप लोग सॉल्व करके देखिए। दे दूं कि आप सभी को मैं इसी टाइप के एक और सम? थोड़ा सा चेंज करूं कि सेम दूं? चेंज करके देता हूं थोड़ा सा, है ना। देखिए, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। अब तुरंत लॉजिक लगाइए आप सभी। यदि हमारे पास एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं तो खरगोश में होते हैं 4 पैर, कबूतर में होते हैं 2 पैर। ठीक है, इनके सिर गिने जाते हैं तो 200 होते हैं। सिर गिने जाते हैं 200, मतलब टोटल कितने जानवर हैं हमारे पास? 200 ही जानवर होंगे। जितने सिर उतने ही तो जानवर होंगे। यदि पैर गिने गए तो कितने पैर पाए गए हमको? 580। तो क्या पूछा? कबूतरों की संख्या पूछी है। सेम इसी लॉजिक से करते हैं जिस लॉजिक को से हमने ये क्वाइंस वाला सम किया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए। मैंने देखा टोटल मेरे पास कितने हैं? 200 जानवर। खरगोश और क्या है? कबूतर। एक खरगोश में 4 पैर होते हैं तो 200 में कितने हो जाएंगे? 800। एक कबूतर में 2 होते हैं, यदि 200 कबूतर होते तो टोटल कितने पैर मिलते हमको? 400 मिलते ना। एक कंडीशन पे पूरे पूरे हमने क्या मान लिए? खरगोश 4 पैर वाले। एक कंडीशन पे 2 पैर वाले क्या मान लिया हमने? कबूतर। तो टोटल कितने होगा? 400। परंतु ना हमारे पास 800 है ना हमारे पास 400 है। हमारे पास कितने पैर बने कुल मिला के? 580 पैर बन रहे हैं। ये लॉजिक आया। हमने क्या माना? 200 के 200 हमने क्या मान लिए थी? कबूतर। तो एक में 4 तो 200 में कितने हो गए? 800। अगली कंडीशन मान ली पूरे पूरे 200 हमारे पास क्या है? खरगोश। बस मल्टीप्लाई कर लिया हमने क्रॉस में। अब क्या करेंगे हम? माइनस। कितना आ जाएगा माइनस कहने पर? 120, 220। बताइए, 220 क्रॉस में माइनस कितना जाएगा? 180। अब क्या करेंगे हम? 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 2 से कितने टाइम्स? 11। क्या अनुपात आ गया? 9:11। इनको जोड़ा हमने तो 9 और 11 कितने हो गए हमारे पास? 20। टोटल कितने जानवर है हमारे पास? 20 हो गए। परंतु हमको 20 जानवर थोड़ी दिए हैं। कितने जानवर दिए हुए हैं? 200। तो 20 में किसका गुणा कर दूं 200 आ जाए? 10 का गुणा करना पड़ेगा ना 10 का गुणा। चलिए, तो 10 का गुणा हमने किया 200, तो यहाँ भी 10 का गुणा हो गया कितना? 90। यहाँ भी 10 का गुणा हो गया कितना? 110। पूछा क्या था? कबूतर कितने हैं? कबूतर 2 पैर के नीचे कितना लिखा है? 110। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 110। वही है जो हमने अभी देखा हुआ है ना? वही है साहब। चलिए आइए आगे, अगले सम पे मूव कर दूं। ये दोनों सम वैरायटी सेम है। इस 8वें नंबर के सम को भी मैंने पूरा पूरा मान लिया। एक बार पूरे 10 पैसे हैं या तो पूरे 5 पैसे सिक्के हैं। इसमें एक बार मान लिया पूरे पूरे कबूतर हैं या पूरे पूरे क्या हैं? खरगोश हैं। खरगोश में 4, कबूतर में 2 पैर लेके मैंने सॉल्व कर लिया। वही लॉजिक है, वही मैकेनिज्म है क्रॉस वाला। चलिए आइए 10th वाले सम पे आ जाते हैं। हाँ, ये 10th वाला सम आपको बहुत ध्यान दे के समझना होगा क्योंकि ये लग रहा है बड़ा। हो सकता है सॉल्व करते समय भी आपको लगे कि यार सर ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, परंतु क्या करूं बेटा, उसका वही लॉजिक है, वही अप्रोच है क्योंकि सम ही बड़ा दिया है। देखिए 3 बर्तन बोल दिए हैं। अभी तक हमने 2 बर्तन देखे थे, अब कितने बर्तन हो गए? 3 बर्तन। दिया है सम कुछ ऐसा। 3 वेजल्स कंटेन इक्वल मिक्सचर ऑफ मिल्क, मतलब तीनों वेजल में, तीनों बर्तनों में सेम क्वांटिटी है। मिक्स इक्वल मिक्सचर मतलब कि सेम। उनमें है क्या क्या? मिल्क एंड वाटर। क्या क्या है मिल्क एंड वाटर? एक बर्तन, 2 बर्तन, 3। इन सभी में क्या क्या है हमारे पास? मिल्क एंड वाटर। पहले में क्या रेशियो दिया है?
6:1, सेकेंड में क्या दिया है 5:2, थर्ड में क्या दिया गया है 3:1 दिया है। इफ ऑल द सॉल्यूशन आर मिक्स टुगेदर, मतलब सबको मिलाओ, मतलब कि हम क्या कर दें, हम इस बर्तन को इस बर्तन को आपस में मिला दें, तो बड़े बर्तन में जब हम डालेंगे तो उसमें मिल्क और वाटर के बीच में क्या रेशो होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अभी बताइए, उसने बोला है सभी सॉल्यूशन को मिला दिया जाए, इसका मतलब कि तीनों में क्वांटिटी तो सेम बोली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x लीटर है, तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी कितना होगा x, मिलाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्योंकि उसने सभी सॉल्यूशन को मिलाने बोला है ना, ऑल द सॉल्यूशन ऑफ मिक्सर टुगेदर, सभी घोलों को एक साथ मिला दिया जाए बोला है। तो उसमें अब दूध और पानी का क्या बताना है, अनुपात बताना है। डायग्राम क्लियर है आप सभी को। अब ये देखिए, थोड़ा सोचिए, यदि हम तीनों बर्तनों में ये पता कर लें कि मिल्क कितना है, तीनों बर्तनों से क्या पता कर लें मिल्क कितना है, जितना भी मिल्क होगा इस टोटल क्वांटिटी में से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर सकते हैं ना, तो उससे क्या निकल आएगा, वाटर का अनुपात निकल आएगा। क्या प्रोसेस बताइए, पहले हम तीनों बर्तनों में मिल्क कितना है ये निकालें, फिर टोटल क्वांटिटी से मिल्क को माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा हमारे पास, वाटर की क्वांटिटी निकल आएगी। ठीक है, अब इसको और इजी बनाते हैं, हम यहाँ पे एक्स ना अज्यूम करें, हम यहाँ पे 1 लीटर जूम कर लें, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 लीटर। अब तो इजी हो गया, हम पहले मिल्क निकालेंगे, मिल्क जितना भी आएगा इस 3 से क्या कर देंगे माइनस, और जैसे 3 से मिल्क माइनस होगा क्या निकल आएगा, वाटर की वैल्यू निकल आएगी। फिर हम दूध और पानी का अनुपात निकाल लेंगे, अब क्वांटिटी निकल आएगी इंडिविजुअल को। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आप सभी के लिए, इतना क्लियर है, यहीं कर दूं, नेक्स्ट पेज में करूं, इसी में कर दूं, बताइए। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, कुछ ऐसा दिया हुआ है हमको। पहले वाले में अनुपात क्या दिया है 6:1, दूसरे में क्या दिया है 5:2, तीसरे में क्या दिया है 3:1। पहले में मिल्क कितना है 6, कितने में से 6 और 1 7 में से। दूसरे में मिल्क कितना है 5, कितने में से 5 और 2 7 में से। तीसरे में मिल्क कितना है 3, कितने में से 3 और 1 4 में से। इन सबको जोड़ देंगे हम तो हमको क्या पता चल जाएगा हमारे पास मिल्क कितना है। जोड़े एलसीएम लेके, 7 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 28, 7 चौको 28 और 6 चौको 24, 7 चौको 28, 5 चौको 20, 4 सत्ते 28, 7 21, जोड़ दीजिए 24 और 20 44, 44 और 21 कितना हो गया 65 बटे कितना 28 हो गया। ये क्या निकला हमारे पास मिल्क। हम क्या निकालेंगे वाटर, वाटर निकालना क्या बताया मैंने, टोटल क्वांटिटी 3 में से मिल्क की क्वांटिटी 65 बटे 28 माइनस कर दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 28, और 28 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 84 माइनस 65, 84 माइनस 65 कर दीजिए कितना आ जाएगा 19 बटे 28। ये क्या निकला है हमारे पास वाटर की क्वांटिटी। उसने पूछा क्या है हमसे, अनुपात दूध और पानी का। ये हो गया दूध और ये हो गया पानी, इसके बीच में क्या निकालना है हमको अनुपात। अनुपात निकालोगे बटे में लिखोगे 28 28 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 65 अनुपात 19, जो क्या बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 65 अनुपात 19। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आगे सभी को, एक बार आप करके देख लीजिए फटाफट। ये है सॉल्यूशन इसका, मिल्क निकालिएगा 3 में से मिल्क माइनस कर दीजिएगा, वाटर निकल आएगा इजी वे में। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड करना विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्कूलिंग क्लास भी लेता हूं, इट मीन्स 9th 10th 11th 12th की भी क्लासेस लेते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी हम वीडियो बना के उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, क्योंकि अभी कहीं पे भी कोई भी कोचिंग क्लास ओपन नहीं हुई है, तो मैं उनके लिए भी वीडियो डालने वाला हूं। आप सभी उन वीडियो को अपने यहाँ के घर में जो भी बच्चे हों रिलेटिव में कॉन्टैक्ट में उनको शेयर करिएगा। आई होप उनको भी वो वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा।
तो आने वाले दिनों में मैं कॉम्पिटेटिव के अलावा 9th 10th 11th 12th की भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा एजुकेशन के लिए, आप प्लीज उनको भी शेयर करिएगा सभी के साथ। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं। चलिए, तो आज का सेशन फिर यहाँ एंड होता है। जितने भी सम लिए थे आज के लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आगे के लेक्चर में फिर हम कुछ नए सम को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।